हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जो मूल अधिकार है संविधान ने हमें दे रखे हैं, भारत की जनता को संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, HSSC, CET या स्टेट या अन्य SSC की जो भी परीक्षाएं हैं, और जहां पर भी पॉलिटिकल साइंस का हस्तक्षेप है, उन सभी एग्ज़ाम में मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और उनमें से पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार है उनको कौन लागू कर सकता है। तो उनको लागू कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को भी उसका अधिकार है, उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। उत्तर आएगा इसका मौलिक अधिकार। जो अनुच्छेद 13 है उसमें क्या है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनके संदर्भ में उनको सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। जो भारत के संविधान में समानता का अधिकार मिला है वो कौन से अनुच्छेद में, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के संबंध में है। तो अनुच्छेद 14 वाला, ठीक है। ऐसे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में जो अधिकार प्राप्त है वो है धर्म का, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो अधिकार है वो है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 19 में है वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण शस्त्रहित सम्मेलन करना, जैसे कहीं भी इकट्ठा होकर अपनी बात को रख सकते हैं। सरकारी समिति बनाने, कोई ग्रुप बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल सकती है। कोई भी अधिकार है वो ये बताता है कि आपको भारत की व्यवस्था में आपको आड़े नहीं अड़ना है, अपने कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार का उसमें भारत की व्यवस्था को नुकसान ना होना चाहिए। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो सुरक्षा करते हैं उनके हितों के बारे में सोचते हैं, वो अनुच्छेद 29 है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने संस्थाएं स्थापित कर सकता है, प्राइवेट स्कूल खोल सकता है, प्राइवेट कॉलेज खोल सकता है, या कोई ट्यूशन सेंटर है, एकेडमी है, इस प्रकार का काम भी कर सकता है। अल्पसंख्यक भी, उनको अधिकार मिलता है अनुच्छेद 30 के अनुसार। भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, जिसमें विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण
अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, इसमें दे रखा है ये भी। इसमें क्या है, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ये दोनों को भारत में रहने वाले या विदेश से आने वाले लोग हैं जो भारतीय हो जाते हैं बाद में, उनको भी मिल जाता है ये। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर अपराध हुआ है किसी से तो उसके विरुद्ध अगर आप कोई भी कार्रवाई करवाना चाहते हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, संरक्षण कर सकते हो उन अधिकारों का। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, ये दोनों को भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को मिलता है जीवन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण मिल सकता है। अनुच्छेद 22 में बेवजह कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर आप विदेश से भी आए हैं तो। अनुच्छेद 22 में ये दे रखा है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको कोई भी शोषण नहीं कर सकता, ये नहीं है कि आप काम कर लेते और आपको उसका पैसा नहीं मिलता या किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 23 और 24 में हमें अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में क्या है, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म में आप अपनी विश्वास आस्था जता सकते हो। ये नहीं है कि आपको दबाव डाला जाए कि आपको इस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत का जो धर्म है हमारे अनुसार ही आपको धर्म का पालन करना। नहीं, आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र, आप संस्कृति के प्रति स्वतंत्र हैं। आप कोई भी खाना पीना खा सकते हो, रह सकते हो, लिबास पहन सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, परंतु बस ये है कि आप जो भी काम करो किसी और की भावना को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। आपको अपनी मर्यादा में रहकर आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद क्या है, मूल लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्यों के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 और 16 में बताया गया है कि आपको अगर किसी और के समान आप काम करते हो तो उसी के समान आपको पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा। यह अनुच्छेद 14 और 16 हमें देता है अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) जो नागरिकों को अवसर मिलता है उसकी समानता की गारंटी देता है, प्रदान करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोजन का गठन किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर है जस्टिस रोहिणी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है, मतलब अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 का संबंध किस से है? अपराधियों के अंत से है। अनुच्छेद जो 18 है वो अब उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है आपको कि आप अपनी बात किसी के सामने रख सकते हो और अपने जो आप सोचते हो वो सोच बता सकते हो लोगों को। इससे क्या है, आपका तो लाभ हो पर किसी और की हानि नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 19 में है।
भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो आप किसी से क्वेश्चन करने के लिए आप रिपोर्टर बन सकते हो, वो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, मतलब साफ साफ नहीं बताया गया, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है। तो हमें पता चलता है कि 19A में जो प्रेस की स्वतंत्रता आई, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है 19A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध स्वयं ही वह गवाह नहीं, मतलब वो खुद अपनी मर्जी से तो गवाह बन सकता है, उसको दबाव देकर गवाह नहीं बनाया जा सकता कि तुमने ये सही किया। ये जो स्वतंत्रता है, ये अधिकार हमें अनुच्छेद 20C में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ऐसा अनुच्छेद है 20। अनुच्छेद 20 ही हमें क्या है, संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को सुरक्षित प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 है वो बताता है कि आप आराम से सुरक्षित यात्रा कर सकते हो, भारतीय संविधान में आपको अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये बताता है कि अगर कहीं भी 14 साल से छोटे बच्चों को आप काम करवाते हो तो वो क्या है, शोषण का एक रूप है, और इसके विरुद्ध जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें मिला है वो अनुच्छेद 24 में मिला है। हम उचित कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं, यानी कि हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं, और इन्हीं के साथ इनका भी जो है अधिकार है वो शामिल है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कस्टोडियन कौन है, जो संरक्षक कौन है, कौन उसकी सुरक्षा करता है? तो वो करता है न्यायपालिका, जुडिशरी करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि में शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो अपनी शिक्षण संस्था खोलना चाहता है तो उसको अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं चला सकता है, संरक्षण कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, ये ही क्या है, ये जो मौलिक अधिकारों का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं, वो किस प्रकार है? देखो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। इसमें क्या है, भागदौड़ या मार पिटाई इस प्रकार की कोई भी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण आप हथियार रख सकते हो। अनुच्छेद 19(1) के बी में है संगम एवं संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के सी में है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के डी में है कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के जी में भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) के ई पार्ट में है। ये है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, इसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, और क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार हैं,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी में था, और इसको अधिक जानकारी के लिए गूगल जरूर कर लें। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन में 1978 द्वारा जो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। अगर ऑप्शन में वैधानिक अधिकार हो तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में क्या है? सूचना का अधिकार, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का RTI जिसे कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म है, RTI की फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ये क्या कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? जो EWS का जो आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया वो है अनुच्छेद 15 के 6 में और 16 के 6 में जोड़ा गया है, जिससे क्या है आरक्षण मिला। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार जो मिला हुआ है वो मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकारों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए हैं, वो कर लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जो भारत के नहीं बाहर के हैं उनको भी उपलब्ध है, जो हमने पीछे वीडियो में देखे हैं। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशन एंड इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं है किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, बंधुओं मजदूर अनुमूलन, बंधुआ मजदूर जो अनुमूलन है अधिनियम बॉर्डर्ड लेबर जो है संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? जो बंधुआ मजदूर अनुमूलन है वो संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1976 में। मूल अधिकार जो अनुच्छेद हैं उसमें देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, अगर कहीं भी शोषण होता है उसके विरुद्ध आप अपना हक मांगते हो तो अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, 25 से 28 में है। अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आज की वीडियो में इतना ही, और आगे मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर याद कर लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HSSC CET की या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें लगभग हमारा कवर हो चुका है। और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब के सब लगभग इसमें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।